Hey everyone, hello everyone, good morning all of you. I am audible to all of you. Everything is going on. I am pretty well. What's about you? तो आइए आज हम लोग स्पोकन इंग्लिश जो एडवांस इंग्लिश है उसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। आइए तो अपना सेशन शुरू करते हैं ना। अगर सेशन शुरू करने से पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि जो वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको जैसे ही हम अपलोड करें वैसे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। ठीक है, तो आइए आज हम लोग स्पोकन इंग्लिश के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं कैसे इसका यूज किया जाता है। ठीक है ना। तो देखिए, अगर हम आपसे क्वेश्चन करते हैं ना, स्पोकन का क्या मतलब होता है? स्पोकन का मतलब होता है कन्वर्सेशन। कोई सामने वाला उससे हम अपनी बात कर रहे हैं, वो अपनी बात हमको शेयर कर रहा है, हम अपनी बात उसको शेयर कर रहे हैं, यही स्पोकन होता है। जैसे मैं पूछता हूँ, क्या आपको इंग्लिश आती है? देखिए, क्या आपको इंग्लिश आती है? तो भाई इंग्लिश किसको बना लेंगे आप लोग ना। स्पीक इंग्लिश। अगर हम आपसे क्वेश्चन करते हैं क्या आपको इंग्लिश आती है, तो इसका जो ट्रांसलेशन होगा एकदम ग्रामर पोर्शन पे आकर देखिए, कैन यू स्पीक इंग्लिश? क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं? तो इसका आंसर हम कई तरीके से, केवल यस और नो में आंसर देना हो तो देखिए उसका भी एक तरीका होता है, उसको हम यस और नो में कैसे आंसर दे सकते हैं। अब यही कोई पूछ रहा है कि क्या आपको इंग्लिश आती है, तो हमने कहा कैन यू स्पीक इंग्लिश। हमने पूछा, किसी ने पूछा, हमने पूछा कि कैन यू स्पीक इंग्लिश, तो आप क्या आंसर दोगे? यस। इसका आंसर क्या होगा? ये होगा क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर बोलेंगे यस। यस। इससे काम चल जाएगा? इससे काम कभी चलने वाला नहीं है। इससे काम यस नो यस नो। अरे यस नो से वो सामने वाला आपको गेस कर लेगा कि आपको कितनी इंग्लिश आती है और कितनी इंग्लिश नहीं आती है। तो इसलिए देखो, इसको क्या करेंगे, सीधे यस कर दो। यस, क्या मुझे इंग्लिश आती है? तो यस आई कैन। यस आई कैन, हाँ मुझे इंग्लिश आती है, मैं अंग्रेजी में बात कर सकता हूँ। सीधा सा बस इतना कर दो। अब इसके आगे ये पूरा लिख सकते हो आप, यस आई कैन स्पीक इंग्लिश। यस आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। लेकिन इतना से हमारा काम चल जाएगा। स्पोकन में पूरा सेंटेंस बोलने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इसको और हम तरीके से बोल सकते हैं। इसको पूरा लिखिए, इसको यस आई कैन, ऑफ कोर्स, बिल्कुल। इसको ये भी बोल सकते हैं ऑफ कोर्स आई कैन। इसको ये भी बोल सकते हैं ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स ये भी होता है, एक तरीका ये हो गया और एक तरीका ये हो गया। ऑफ कोर्स हम ये भी कह सकते हैं, ऑफ कोर्स, बिल्कुल, निश्चित, सर्टेनली, निश्चित हम अंग्रेजी बोल सकते हैं। आई प्रीफर इंग्लिश, इसको ये प्रीफर भी बोल सकते हैं कि मैं अंग्रेजी पसंद करता हूँ, मुझे अंग्रेजी आती है। आई प्रीफर इंग्लिश, एडवांस इंग्लिश में आके उसको भी हम यूज कर सकते हैं। लेकिन देखिए, ये जो है ना यस, इतना ही हमारे स्पोकन इंग्लिश के लिए एनफ है। क्या है? ENOUGH। कि हमारे स्पोकन इंग्लिश के लिए इतना ही सेंटेंस के लिए यस नो में बोलते यस आई कैन, हाँ मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, उसका आंसर मैं अंग्रेजी में दे सकता हूँ, इतना ही काफ़ी है। अब देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं ना। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्या तुम तैयार हो? क्या
तुम तैयार हो। आर यू रेडी? इसका भी देखिए, इसका भी आंसर आप दीजिए, कैसे बताएंगे? इसका भी आंसर कैसे बताएंगे? पूछ रहा है कि आप तैयार हो, तो सीधे बोलो यस आई एम, मैं हूं तैयार। सीधे बोलो यस आई एम। इसका आंसर क्या बोलेंगे? यस। सीधे डालो यस आई एम, हो गया। ये स्पोकन का भी शॉर्टकट है, शॉर्ट यूज किया जाता है। यस आई एम, मैं तैयार हूं। और इसको फिर रेडी, यस आई एम रेडी। इसको देखो, एक तरीका ही हो गया, या तो ये पूरा सेंटेंस में बोल दो यस, पूरा सेंटेंस का यस आई एम रेडी, ये भी होगा, ये पूरा सेंटेंस होगा। लेकिन क्या हमको पूरा बोलने की जरूरत है भाई? स्पोकन में जो बोल रहा है, अपनी जो सेंस होती है, सेंसिबिलिटी, तो उसको पहुंचाना होता है। तो वही हो गया, उसने पूछा कि क्या तुम तैयार हो? यस आई एम रेडी, यस आई एम, इतना भी बोल दो, इतना ही काफी, यस आई एम। ठीक है ना? अब आइए दूसरा देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्या वे वहां जाएंगे? अगर हम किसी से क्वेश्चन, वही भाई क्वेश्चन ही होता है ना, कि किसी से हम कुछ पूछने के लिए, किसी को वहां जाना है, क्या वे वहां जाएंगे? विल दे गो देयर? क्या वे वहां जाएंगे? अब इसका आंसर देखो, हम कई तरीके से दे सकते हैं या अब इसको भी, इसका भी आंसर दीजिए, कैसे होगा? इसका आंसर देखिए, पहले तरीका से कैसे आंसर देंगे? पहला, वही हेल्पिंग वर्ब को यूज करो और सब्जेक्ट को यूज करो। क्या वे, यस यस यस। देखो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या था? वे, तो वे क्या हो जाएगा? दे विल, दे विल। ये हो गया क्या? ये किस सेंस में हो गया? इसका आंसर क्या हो गया? क्या वे वहां जाएंगे? वो जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं, अब मेरे को मालूम भी नहीं हो, ये भी हो सकता है ना। तो अगर जा रहे हैं तो बोलो यस दे विल, हाँ वो वहां जाएंगे। अगर नहीं जा रहे हैं तो उसके सेंस में क्या बोलेंगे? नो, नो दे विल नॉट। दे विल नॉट को वॉन्ट कर देते हैं, WONT, दे वॉन्ट। दे विल नॉट, उसको शॉर्ट में मारेंगे तो दे वॉन्ट, नहीं वे लोग नहीं जा रहे हैं, ये भी हो सकता है भाई। ये पूछ रहा ना कि क्या वे वहां जाएंगे, तो ये हो सकता है कि जाएं भी, और हो सकता है कि न भी जाएं, और ऐसा भी हो सकता है कि मुझे पता ही ना हो। तो इसको एक और तरीके से हम बोल सकते हैं, आई डोंट नो, आई डोंट नो, ये भी हो सकता है। आई डोंट नो, कि मैं नहीं जानता, या मुझे इसके बारे में अवेयर नहीं हूं कि वो लोग वहां जाएंगे या नहीं जाएंगे। ये तो तीन प्रकार से हम उसको आंसर दे सकते हैं। और या अगर इसमें कुछ और जोड़ना चाहते हो तो इसमें जोड़ सकते हो, अबाउट इट। आई डोंट नो, इतना से भी काम चल जाएगा। और एक और करेंगे तो सीधे कह दो, आई डोंट नो अबाउट इट, मैं इनके बारे में, मैं इस प्रॉब्लम के बारे में, इस इश्यू के बारे में मुझे अभी कोई नॉलेज नहीं है, मैं नहीं जानता कि वो लोग जाएंगे कि नहीं जाएंगे। ये भी हो सकता है, तीनों। इतना समझ में आ गया? अब देखिए, इधर से इसको मिटा देते हैं ना, यहां से मिटा देते हैं। अब चलो देखो, एक और क्वेश्चन बोलते हैं ना। उसे इंग्लिश बोलना नहीं आता है, उसे इंग्लिश बोलना नहीं आता है, उसे
इंग्लिश बोलना नहीं आता, उसे उसे इंग्लिश बोलना नहीं आता, इसका क्या होगा? अब इसका तो सेंटेंस पहले बना लेते हैं ना, तो ही कांट स्पीक इंग्लिश, उसे इंग्लिश बोलना नहीं आता, तो ही कांट स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश नहीं बोल सकता और उसको अंग्रेजी बोलना नहीं आता, है ना। अब इसका आंसर अगर देना हो तो क्या करोगे? अरे भाई हम बोले कुछ तो नहीं बोलना नहीं आता, तो भी करेगा ना, रे यार मेरे को भी नहीं आता है, वो भी बोलेगा ना कि मुझे भी नहीं आता है, तो आई कांट, और वो भी बोलेगा, सामने वाला भी बोलेगा क्या, सामने वाला भी जो बोलेगा अरे यार उसको क्या, मेरे को भी नहीं आता है, अरे उसको क्या, मुझे भी नहीं आता है, तो आई कांट आइदर, इसको बोलेंगे आई कांट आइदर, एक हो गया। अब दूसरा देखो क्या है, नाइदर कांट आई, नाइदर कैन आई, मेरे को भी नहीं आता है, नॉर कांट आई, नॉर कैन आई। अब तीनों का मतलब है कि मुझे भी नहीं आता, मुझे भी नहीं आता है, तीनों का मतलब वही है। और देखो इसमें एक और बोल सकते हैं, पूछना कि उससे अंग्रेजी बोलना नहीं आता, क्या आपको अंग्रेजी बोलना आता है, तो उसमें सीधे बोलो उसे नहीं आता, इसमें एक और भी जोड़ देते हैं, मी टू, मी टू, अरे यार उसको क्या, मुझे भी नहीं आता है, ये है ना कि उसको अंग्रेजी बोलना तो नहीं आता है लेकिन मुझे भी नहीं आता है। अब देखो इसका क्या है, आई कांट नाइदर, मुझे भी नहीं आता है, इसका यूज होता है आइदर आर और नाइदर नार, कहाँ दो लोगों में बताया जाता है, कम से कम दो लोग होते हैं ना, उसमें ना तो इसको आता है और ना ही मुझे आता है, वो देखो कन्वर्सेशन में दो ही लोग हैं, एक सामने वाला और एक मैं हूँ, तो ना तो उसको अंग्रेजी बोलना आता है ना मुझे बोलना आता है। और देखो नाइदर नार का प्रयोग एक साथ होता है, आइदर आर और नाइदर नार, इसको हम किसी अगले सेशन में आपको बता देंगे पूरा फुल डिटेल से। अगर देखो इसी के अपोजिट अगर कोई दूसरा बंदा हो, कहता करे यार मेरे को तो आती है, तो क्या करोगे, ये तो हो गया से दूसरा, वो कहता मुझे आती है, मुझे आती है, मुझे अंग्रेजी बोलना आती है, तो इसके क्या बोलोगे, यस आई कैन, मैं बोल सकता हूँ, इसके लिए क्या सीधे सीधे बोलोगे, यस यस आई कैन, मैं बोल सकता हूँ। उसको अंग्रेजी बोलना नहीं आता है, तो क्या हुआ, मुझे आता है, मैं बोल सकता हूँ, यस आई कैन। अब चलिए अगला देखते हैं। अब कोई बता रहा है ना, अब जैसे हम ही बता रहे हैं कि वो, अभी हम बता रहे हैं जैसे एकता अंग्रेजी बोल सकती है, चलो लिखते हैं, एकता इंग्लिश बोल सकती है, देखो एकता इंग्लिश बोल सकती है, सही है बात भाई, वो बोल सकती है, उसको आती है, तो एकता कैन स्पीक इंग्लिश। और आपको आती है कि नहीं आती है भाई, एक उसको तो आती है लेकिन आपको आती है कि नहीं आती है, उसका आंसर देखो कैसे देंगे, यस। अगर तुम एकता तो बोल सकती है लेकिन आपको क्या बोले, तो अगर पूछता कोई आपको अंग्रेजी आती है तो आप क्या बोलोगे, यस।
यस आई कैन, यस आई कैन, मैं भी बोल सकता हूँ। इसमें टू लगा दोगे तो और बेटर हो जाएगा। यस आई कैन, मैं भी बोल सकता हूँ। यस आई कैन टू, हाँ यार मुझे भी अंग्रेजी आती है, मैं भी अंग्रेजी बोल सकता हूँ। आई एम कॉन्फिडेंटल टू स्पीक इंग्लिश। या एक और इसको होता है, देखिए ये हो गया, या इस एक और बोलते हैं सो आई कैन, शो कैन आई, शो कैन आई। शो का मतलब ऐसा, कैन मतलब सकना, आई का मतलब मैं, हाँ मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। एकता इंग्लिश बोल सकती है, मैं भी बोल सकता हूँ, मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार के मॉडर्न इंग्लिश, जिसको एडवांस इंग्लिश बोलते हैं, और हमारा स्पोकन इंग्लिश इस प्रकार से चलता रहता है। इसको आंसर हम इतने यस और नो, यानी मतलब जितना मिनिमम यस या नो में बस आंसर देने के लिए इतना काफ़ी है। अब चलो आगे देखते हैं भाई। देखो लड़कियों को सबसे पसंद होता है ना गिफ्ट। उनका जो बॉयफ्रेंड वगैरह हो, जो प्रेमी वगैरह हो, अगर गिफ्ट ना लाए तो बहुत नाराज हो जाती हैं। पूछिए मत, वो क्या पहाड़ को सर पे उठा लेंगी, ऐसे वैसे हो जाता है। तो चलो एक गिफ्ट वाले को देखते हैं ना, क्या वह तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया? क्या वह तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया? क्या वो तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया? तो देखो इसका क्या बनोगे, डिड ही ब्रिंग, डिड ही ब्रिंग ए प्रेजेंट टू यू, डिड ही ब्रिंग यू ए प्रेजेंट? डिड ही ब्रिंग यू ए प्रेजेंट, क्या वो आपके लिए कोई उपहार लाया? कोई पूछ सकता है ना भाई, किसी का बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, कुछ भी हो, या भाई बड़े दिनों के बाद मिलने गए अपने जीएफ से, तो कोई पूछ सकता है कुछ लेकर गया था, या तो उसकी भाई उसके तरफ साइड से पूछ सकते यार कुछ लाया कि नहीं लाया, वो इतने दिनों बाद मिलने आया था, तो ऐसा हो सकता है ना। तो वही कर रहा है कि डिड ही ब्रिंग यू ए प्रेजेंट, क्या वो आपके लिए कुछ उपहार लेकर आया था? तो आप क्या जवाब दोगे? दोनों हो सकता है। यस ही डिड, अगर देखो लाया तो क्या बोलेगा, अगर यस के सेंस में आंसर दोगे तो बोलोगे यस, यस ही डिड, हाँ उसने ऐसा किया। डिड मतलब यहाँ करना नहीं होता है भाई, ये हेल्पिंग वर्ब से स्पोकन का काम चलता है। हाँ वो लाया, अब इसको देखो पूरा करोगे, हाँ ही डिड ब्रिंग ए प्रेजेंट, ये पूरा होगा सेंटेंस। तो लेकिन उतना बोलने की हमको जरूरत नहीं है, बस इतने से हमारा काम चलेगा। यस ही डिड, हाँ वो लाया। अगर इसी को नो बोलोगे तो क्या बोलोगा, नो ही डिडंट। अगर नहीं लाया तो उसको क्या बोलोगे, यहाँ पे बोलोगे नो ही डिडंट, नहीं यार वो नहीं लाया, नो ही डिडंट, नहीं वो नहीं लाया। वो गिफ्ट क्या लाएगा, वो तो बहुत कंजूस है, लाइक मेरे जैसा। तो भाई कहीं जाना तो गिफ्ट लेकर पक्का जाना आप लोग, तभी कुछ काम आगे बढ़ने वाला है, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है। चलो देखो छोड़ो वैसी बात। अब देखो यहाँ पर क्या वो तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया, तो इतना समझ में आ गया ना, केवल यस और नो में आंसर देना है। तो केवल यस और नो से नहीं काम चलता है, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब ऐड कर दो, पूरा काम कंप्लीट कर देता है। पूरी सेंटेंस हमको बोलने की जरूरत नहीं होती है। जैसे मैंने बताया ना अभी कि क्या वो आपके लिए गिफ्ट लाया, डिड ही ब्रिंग यू ए प्रेजेंट, तो आपने अगर लाया तो यस बोल दी, यस तो यस अगर बोलते तो उतना अच्छा नहीं लगता, आपको समझ में आता है ये तो बस यस नो से काम चला रहा है। अगर यही बोल यस आई डी, यस ही डिड, हाँ उसने लाया, तो वो समझ गया कि आगे का सेंटेंस क्या है, ये पूरा कर दिया उसने। ठीक है, और उसी तरह अगर नहीं लाया तो नो ही डिडंट, नहीं वो नहीं लाया, बस ये भी हो गया। बाकी का ये जो मैटर है उसके नीचे अपने आप वो ऐड हो जाता है। अब चलिए देखिए आगे देखते हैं। इसको यहाँ से नहीं, यहाँ से इसको ड्रॉप कर देते हैं।
चलिए देखिए भाई, इसमें शूटिंग का चल रहा है ना, तो कैमरा ले लो, फ़ोन ले लो, कुछ भी ले लो। क्या मैं आपका फ़ोन उधार ले सकता हूँ? अब देखो कुछ, अगर मान लो किसी से उधार कोई भाई नहीं है, भाई मेरे पास फ़ोन नहीं है, तो एक दो दिन के लिए काम है, शादी पड़ी भाई, तो अगर शादी में जाना है तो भाई आज मल्टीमीडिया स्मार्टफोन होना तो ज़रूरी है ना, क्योंकि कैमरामैन वही बन जाते हैं सब लोग, वीडियोग्राफर वही बन जाते हैं। तो ये पूछ रहा कि किसी को मान लो उधार लेना हो तो क्या क्या मैं आपका फ़ोन उधार ले सकता हूँ? इसको तो देखो पहले करते हैं क्या, कैन आई बारो, IBORRO, कैन आई बारो योर फोन फॉर टुडे? कैन आई बारो योर फोन फॉर टुडे, क्या मैं आपका फ़ोन आज उधार ले सकता हूँ? उसका आंसर देखो, इसका आंसर देना बहुत जरूरी होता है ना, आंसर कोई पूछ रहा है तो आंसर तो देना जरूरी भाई। अब इसका देखो आंसर क्या होगा, इसका आंसर यस, सीधे भाई यस, यस और नो वाले में आ जाओ। इसका देखो एम्फसाइज करोगे ना तो इसका और बेटर आंसर आएगा, जैसे यस, सीधे खुद यस, यस यू कैन, यह देखो पहला सीधे वो नॉर्मल वाला यू कैन आप ले सकते हो, दूसरा हो गया ये पहला। अब दूसरा ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स यार, ऑफ COURS, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स बिल्कुल आप ले सकते हो उधार। लेकिन ये भी है भाई कि कल हमको चाहिए भी तो, अगर आप आज ले रहे हो तो कल मेरे दोस्त की शादी है, मुझे भी तो जाना है वहाँ पर लेकर फ़ोन। भाई फ़ोन तो आज सबसे कंपलसरी है, जान से भी ज़्यादा है, उसमें कितने प्राइवेसी होती है ना, वो तो जिसका फ़ोन होता है वही जानता है, किसी को छूने तक नहीं देता है, पासवर्ड हर जगह लगा रहता है। देखो और बोल जाते हैं, और इसको थोड़ा सा और बेटर बनाओ तो सीधे बोलो अरे वाई नॉट, वाई नॉट, क्यों नहीं यार, अगर कुछ क्लोज रिलेशन है, अरे यार वाई नॉट, क्यों, लो फोन ले जाओ, फोन क्या गाड़ी ले जाओ, बाइक ले जाओ, मेरी 4 व्हीलर लेके जाओ, क्या दिक्कत है, लो वाई नॉट। इस प्रकार से आंसर हम लोग स्पोकन इंग्लिश में केवल हेल्पिंग वर्ब और यस और नो के फॉर्म में आराम से दे सकते हैं। अब देखो ये जो एम्फसाइज वाला होता है, इसमें ना इसका उपयोग कब किया जाता है, जब आगे आपको सीधे रिटर्निंग के लिए बोला जाता है ना, तब देखो ऑफ कोर्स बिल्कुल सही, बट सीधे फिर लेकिन आगे का बट आई नीड इट, बट आई नीड, सॉरी, बट आई माइड, बट आई माइड नीड इट, लेकिन मुझे इसकी कल पक्का जरूरत है। भाई ऑफ कोर्स आज ले जाओ, लेकिन कल इसे मेरा वापस दे देना, कल मुझे इसकी बहुत जरूरत है। हो गया। अब देखो आओ जाओ, सबसे देखो बेस्ट आज का, देखो अगर कुछ आप मान लो कोई आपका फ्रेंड आपके घर आ गया तो क्या बोलोगे, मान लो सपोर्ट मैंने कुछ बनाया, मैंने आज केक ही बनाया ना, मैंने केक
बनाया है। तुम लोगे क्या? तुम लोगे? तुम लोगे? जैसे कोई यार यार मैंने केक बनाया, खाओगे तुम? लोगे तुम? तो वो देखो अभी इसका आंसर कैसा है, यस में यस। अब इसका मतलब यस। क्या आई हैव, सीधे बी कर दो, आई हैव मेड ए केक, मेड ए केक। You want, do you want some? Do you want one? Do you want one? I have made a cake. यहाँ से इसको तो ये फिर होता है। I have made a cake. Do you want one? मैंने केक बनाया है, क्या तुम लोगे? देखो यहाँ पर वन का मतलब मत समझो, वन का मतलब थोड़ा, भाई केक कोई ज़्यादा नहीं खाता है, थोड़ा ही खाता है ना। वन का मतलब सबसे छोटी नंबर क्या होती है? वन होती है, उससे बड़ी हो ही नहीं सकती। इसलिए वन का मतलब ये समझो कि वन क्यों लिखा हुआ है, एक केक पूरा थोड़े खाएगा वो थोड़ी सी, थोड़ा सा किस सेंस में दिया है। तो अब देखो, अब जैसे बोल दोगे, अब पहले जैसे आंसर दे रहे थे यस, यस आई हैव, आई हैव। अरे यार ये भूलने का तरीका नहीं है। जब कोई आपको ऑफर कर रहा है तो उस ऑफर को रिस्पेक्ट के साथ बोलिए, एक्सेप्ट करिए या रिजेक्ट करिए, भाई वो आपकी मर्जी होती है। जैसे अगर बोल रहे हो तो यहाँ पर सही है, यस आई हैव, ये भी सही है, लेकिन बोलने का तरीका नहीं सही है। यस आई वांट, या इसको ये भी बोल सकते हो, यस आई वांट, ये दोनों सही है, सही दोनों है, लेकिन ये बोलने का तरीका नहीं होता है। अब सीधे इसको बोलो क्या, यस प्लीज, यस। अब यस देखो, जैसे इसका हो गया ना कि यार आई हैव, अरे यार मैं तो इसका वेट कर रहा था, तू कब केक बनाएगा, मैं खाऊंगा, ऐसे नहीं बोला जाता है। यस, या मैं इसी का, अब जैसे बोला कि यस आई वांट, तो अरे यार मैं इसी का इंतजार कर रहा था, ऐसे नहीं बोला जाता। कोई ऑफर कर रहा था, उस ऑफर को रिस्पेक्ट के साथ एक्सेप्ट करो। देखो कैसे, यस, यस प्लीज, यस प्लीज, अरे हाँ यार बिल्कुल, अरे हाँ बिल्कुल, यस प्लीज। इट इज गुड वे टू एक्सेप्ट एनी ऑर्डर, एनी ऑफर, सॉरी। अब देखो, अब ये तो हो गया एक्सेप्ट करने की सेंस में ना, ये हो गया एक्सेप्ट करने के सेंस में। अगर आप नहीं लेना चाहते हो तो क्या बोलोगे इसको? नहीं लेने के सेंस में, नहीं के सेंस में ना, देखो आ नहीं के सेंस में, नहीं के सेंस में क्या बोलोगे? नहीं के समय यही बोलोगे, नो, नो आई हैवेंट, नो आई हैवेंट, ये भी तरीका गलत है। ये भी बोलोगे नो, नो आई वांट, ये भी गलत है। सीधे इसको बोल दो, क्या बोलो? नो थैंक्स, नो थैंक्स। कोई आपको ऑफर कर रहा है भाई, अब उसको मना तो कैसे कर सकते भाई? सामने है, प्यार से ऑफर कर रहा है, कह रहे भाई लीजिए थोड़ा, तो हम नहीं बोल रहे यार नो थैंक्स, नो थैंक्स यार, एनफ, इट्स एनफ, नो थैंक्स, इट्स एनफ, बहुत यार, आपने इतना पूछ लिया, उतना ही काफ़ी है। आपने हमको पूछ लिया, इनवाइट किया, इना बुला रहे, उतना ही काफ़ी है, थैंक यू, इतना से काम हो गया। अब चलो देखो दूसरा देखते हैं। अगर हम कभी माल में तो अभी फिलहाल सभी लोग जा रहे हैं, तो माल में जाते हैं तो क्या करते हैं? अब उस टाइप का भी क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या मैं शर्ट ट्राई कर सकता हूँ? और उसको पूछते ना भाई, जो होता है क्या उसको बोलते हैं, क्या मैं शर्ट ट्राई कर सकता हूँ? कैन आई ट्राई दिस शर्ट? कैन आई
try this shirt on as well, on as well, and on as well। क्या मैं अब मॉल में जाते हो भाई तो शर्ट अगर पसंद आ जाए तो ट्रायल रूम में जाते हो ना चेक करने के लिए, तो उसके जो रिसेप्शनिस्ट तो दूसरा होता है ना, जो उसके होते हैं कस्टमर्स, उनसे पूछते हैं क्या मैं इसको ट्राई कर सकता हूँ, कैन आई ट्राई दिस शर्ट ऑन एज वेल, क्या मैं अभी इस शर्ट को अभी ट्राई कर सकता हूँ, चेक कर सकता हूँ, तो आंसर देगा भाई। वो भाई मना तो कर नहीं सकता है, नहीं करेगा भाई आप कपड़े लोगे नहीं, भाई आपको फिट आएगा कि नहीं आएगा, तो वो तो मना कर नहीं पाएगा। तो सीधे देखो क्या बोलता है वो, ऑफ कोर्स सर, ऑफ कोर्स सर, ऑफ कोर्स सर, बिल्कुल आप ट्राई कर सकते हैं, नो डाउट। और फिर और देखो बोलता श्योर, श्योर सर, ये भी सही है। और यू नॉर्मल, यस यू कैन सर, यस यू कैन हो गया। फिर यस सर्टेन, इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंस वर्ड्स को हम यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। स्पोकन इंग्लिश देखिए कोई ज़्यादा टफ नहीं है, अगर हमारा ग्रामर लेवल तैयार हो तो बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है। और जो एडवांस की जो वर्ड मीनिंग होती है भाई उसको तो तैयार करना ही पड़ेगा, और अपना थोड़ा तरीका। स्पोकन का मतलब रटने से नहीं होता है भाई, स्पोकन का मतलब सामने वाले से कन्वर्सेशन करिए। कोई स्पोकन ऐसा नहीं पढ़ा पाएगा, कोई याद नहीं कर पाएगा, उसको सामने वाले के साथ अपनी जो बातें होती हैं उनको शेयर करिए। ये नहीं कि भाई जरूरी बोलो और सही बोलो, अरे कुछ गलत बोलिए, कुछ गलत वो बोलो, कुछ सही। अगर गलत होगा तो सामने वाला आपको बताएगा नहीं ये गलत होता है, आपको ये बोलना चाहिए। तो ऐसे अगर छोटी छोटी बातों को आप डेली यूज करो अपने भी आपस में, फ्रेंड में, फैमिली में, घर में, तो आप अंग्रेजी बोलना आसानी से सीख जाओगे। अब ये नहीं, अब फॉर इंटरव्यू में देखो, अब इंटरव्यू वाले क्या करते हैं, सीधे इंग्लिश में शुरू कर देते हैं। आप वो तो यस नो यस नो यस नो करते हो, इतने में वो आपको जान जाता है। बोलेगा सीख आपको सेकंड राउंड के लिए हम वेट करेंगे, आपका वेट करता रह जाएगा भाई। वो उसको पता है ना कि आपको इंग्लिश कितना आती है। तो आप कन्वर्सेशन को शुरू करिए अपने फैमिली